हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से हो, आईटीआई एग्ज़ाम या कंपटीशन के दृष्टिकोण से हो, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाई जा रही है। बीच बीच में हम थ्योरी के पार्ट भी डालते हैं जो सीक्वेंस से डाले जा रहे हैं। पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन सेट पढ़ाया गया है, बिबल स्क्वायर भी पढ़ाया गया है आपको, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए, आज के जो चैप्टर है आपका, ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 रहेगा, जिसमें 101 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 100 क्वेश्चन आपको पहले कराए जा चुके हैं 6 मॉडल टेस्ट पेपर में। और इससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं आपके लिए, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि यदि कोई आपका भाई या रिलेटिव जिसने आईटीआई कर रखी हो, तो एनएमडीसी की वैकेंसी का लास्ट डेट 31 मार्च है। आप तुरंत उनका फॉर्म जो है फिलअप कराएं, ताकि वो एक बेहतर जॉब प्राप्त कर सकें। तो आइए, आपके भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से हम इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर आगे चलते हैं। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा पहला आज की टेस्ट सीरीज में। ये बोलता है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्योंकि अब इसका आंसर देखिए आप। ए ऑप्शन बोलता है कि यह भारी कंपोनेंट का भार सह सकता है, इसमें एक बड़ा सरफेस क्षेत्र प्राप्त होता है, इस पर मार्किंग औजार सरलता से चलाए जा सकते हैं। और ये डी ऑप्शन हमारा कहता है कि यह डाटम सरफेस प्रदान करता है। तो सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए इसीलिए किया जाता है कि ये डाटम सरफेस प्रदान करता है, यानी एक समतल रहता है और इस पर जो मार्किंग होती है ये बहुत अच्छे से होती है। और इस पर मार्किंग जो करते हैं हम, तो हमारे जॉब के चारों ओर एक फ्लैटनेस के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से यह डाटम सरफेस प्रदान करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि सरफेस प्लेट का मटेरियल है। तो ये मटेरियल कौन सा होता है, आपको मैंने थ्योरी के अंदर पढ़ाया है, और नहीं पढ़ाया है तो आप जाकर के थ्योरी देखें पहले। यदि किसी को लगता है कि मैंने नहीं पढ़ाया है थ्योरी, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन छूटने ही नहीं है, ये तो कन्फर्म है। आप टॉपिक पढ़े जाके चैनल पे बस। तो 102 में देखिए, सरफेस प्लेट का मटेरियल होता है, 102 में आएगा आपका बी, महीन कण वाला या ढलवा स्टील है। महीन कण वाला, बारीक ग्रेन की तरह होता है इसका, ठीक है। तो 102 में आपके आ जाएगा बी, आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हम। ये बोलता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की नहीं है। तो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की नहीं है बोल रहा है, ये नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना ज़रा, कौन सी विशेषता नहीं है। तो 103 में आपका आंसर आ जाएगा सी, स्क्रैच किए जाने पर बर बनते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट, अब स्क्रैच आने पर इसके अंदर बर नहीं बनते हैं, ठीक है। स्क्रैच किए जाने पर बर बनते हैं, तो यही है मतलब कि ये इसकी विशेषता नहीं है, यानी इस पर कोई बर नहीं बनता है, कहने का तात्पर्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो 104 नंबर का क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी निम्न पर निर्भर करती है। तो स्पिरिट लेवल, अब स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी ग्लास के ट्यूब के वक्राकार भाग या आकार पर निर्भर करता है। ये ग्लास का ट्यूब का वक्राकार होता है, उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा किसी किसी जगह पे लेवलिंग के लिए इस तरीके की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर एक पारा टाइप का द्रव भरा होता है, जो अगर ये इधर झुकती है तो इधर चढ़ जाता है, और ये इधर झुकती है तो इधर चढ़ जाता है। आपने देखा होगा लेवलिंग दिखाता रहता है वो ऐसा। तो ये जो निर्भर करता है वो ग्लास के ट्यूब के वक्राकार हैं। ये कोई ट्यूब रहेगी ऐसी, वो कितनी वक्राकार भाग में, इस तरह से निर्भर करता है उस पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। 105 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि ब्लॉक लेवल आपके जो ये ब्लॉक लेवल
निम्न की चेकिंग करता है। ये जो ब्लॉक लेवल होता है वो किस चीज़ की चेकिंग करता है? तो ये चेकिंग करता है आपका वर्टिकल तथा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, किसी भी चीज़ का अलाइनमेंट। जैसे ये क्या होता है, देखिए पहले तो समझा दूँ वर्टिकल हॉरिजेंटल। ये पृथ्वी का क्षैतिज है, मतलब जिस पे हम लोग खड़े होते हैं। पृथ्वी है ना, हमारी भूमि है जो, उस पर मान के चलो जो हम खड़े होते हैं। ये ऊपर का भाग इस तरीके से जो रहता है ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जाता है, ये वर्टिकल कहलाता है। और इस दिशा में जाए चाहे इस दिशा में जाए, ये आपका हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कहलाता है। तो इसकी अलाइनमेंट, स्ट्रेटनेस की अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करता है, कहीं ये ऐसे तिरछा तो नहीं है, हैं ये एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए यहाँ से 90 डिग्री पे। और ये हॉरिजेंटल में इस तरीके से इसकी जांच करता है। तो जो ये आपका ब्लॉक लेवल है, ये वर्टिकल तथा हॉरिजेंटल अलाइनमेंटों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन बोलता है आपका कि बड़े वृत्तों की लेआउटिंग के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गतिमान टेक्निकल हब को यूट्यूब में सर्च करो और उसकी प्लेलिस्ट पर जाओ और वीडियो 1 से देखना चालू करो। सीक्वेंस से थ्योरी डाली है, वो भी बाई बना के, स्केच बना के आपको चित्र बना के समझाया गया हर चीज़ को। तो बड़े वृत्तों की जो लेआउटिंग होती है वो ट्रेमल के द्वारा किया जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। बड़े आकार के वृत्तों के लिए ट्रेमल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न्स और गर्म जॉबों की मार्किंग के लिए, मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं? तो ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। ये 107 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और आप जानते हैं कि गर्म जॉबों को मेजरिंग के लिए श्रिंक रूल प्रयोग में लाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, स्क्राइबर का पॉइंट कोण कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी के अंदर पढ़ाया था, वहाँ भी मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट कराया। आप जाके देखो, प्लेलिस्ट देखो, अभी भी कह रहा हूँ। जिस स्टूडेंट को थ्योरी उपलब्ध नहीं हुई है, चाहे वो किसी भी कोचिंग पे पढ़े या किसी भी संस्थान पे पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सीक्वेंस से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी का मटेरियल चाहते हैं, तो आप सिर्फ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे पढ़िए, आपको सीक्वेंस से थ्योरी मिलेगी। उससे चाहे आप अपना रिकॉर्ड बनाइए, आप प्रिंट आउट निकालिए, आप वीडियो देखिए, आप कुछ भी करिए, वहाँ पे सारा कुछ और बिल्कुल तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और अच्छे से समझाया गया है। स्क्राइबर जाके देख लेना आप। इसका पॉइंट होता है 12 से 15 डिग्री। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। 108 नंबर का क्वेश्चन है आपका। फिर इसी के साथ कहता है कि सेंटर पंच। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये सेंटर पंच है, और सेंटर पंच जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 109 है, ये कहता है कि 90 डिग्री हैं। अब सेंटर ये और ये, तो ये जो कोण है ना, ये अब यहाँ से आपका पंच बनता है इस प्रकार से। और ये आपका सेंटर निकालने के लिए काम आता है, इसलिए इसको सेंटर पंच कहते हैं। ये अभी पढ़ाया नहीं है, अभी चलेगा ये आगे की ओर। अभी जो नहीं पढ़ाया वो मैंने क्लियर मना कर दिया। ये जब पढ़ाऊँगा ना तो इतने शानदार, अभी क्या है न्यू क्रिएट किया था ये चैनल, इसके लिए अभी इस पर कोर्स हुआ नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है। आप देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट होगा आपका, है 109 का सी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, एंगल प्लेट पर आपके जो ये है, ये क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? एंगल प्लेट जो आपका होता है ना 90 डिग्री पे बना होता है ये से, तो यहाँ पे आपने देखा होगा स्लॉट रहते हैं यहाँ पे होल टाइप में, तो वो किसके लिए बनाए जाते हैं? तो वो है आपका बोल्टों को स्थान देने के लिए, ताकि किसी जॉब को भी क्लैंप किया जा सके उसके साथ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पढ़ा दिया है मैंने, आप जाकर देख सकते हैं। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य है 111 का आपका बी, गोल रोड का केंद्र ज्ञात करने के लिए, यानी सेंट्रल रोड। अब गोल रोड से क्या तात्पर्य समझ रहे हैं आप? ये सब बताया मैंने वहाँ पे थ्योरी में। इस प्रकार से वक्राकार एक रोड होगी आपकी ये, और इसका जो आप सेंटर याद करोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला,
इस सेंटर को ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा इसमें? बी। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 111 का आंसर हो जाएगा आपका ये बी। उसके बाद स्क्राइबर का कार्य है। अब आप जानते हैं स्क्राइबर का क्या कार्य है? जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, यही होगा है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। जो एंगल प्लेट होता है उसका माप कैसे व्यक्त किया जाता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया से। तो ये डी आ जाएगा आपका। लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों के द्वारा इसकी माप को व्यक्त किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि लड़के गलती करते हैं। कोई लंबाई चौड़ाई बोलता है, कोई ऊंचाई बोलता है, जबकि ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि बड़े वृत्त के लिए मार्किंग यंत्र प्रयोग किया जाता है या लेआउट बनाया जाता है, या बड़े वृत्त को निर्मित करने के लिए उसके माप के हिसाब से मार्किंग किया जाता है। कई तरह से घुमा फिरा के पूछेगा, आंसर आपका एक ही होगा, ट्रेमल। आपने देखा होगा ट्रेमल, इस तरह से एक बीम पर दो इस तरीके से बने रहते हैं, तो पंच टाइप में स्क्राइबर होते हैं वो जो, और एक को स्थिर रखा जाता है और एक को घुमा के ही वृत्त बनाया जाता है। इसके ये केंद्र मान लो, तो ये घूमेगा इसके परितः चार और इस तरीके से हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो डी होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। चित्र में दर्शाए गए पंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। अभी आपको अभी पढ़ाया मैंने पीछे क्वेश्चन में। 90 डिग्री बोले तो कौन सा पंच होगा? ये दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए ये 90 डिग्री दिखा रखा है आपका ये। तो ये सेंटर पंच होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो रहा है, सेंटर पंच है। तो आंसर इसका बी राइट हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अभी मैंने आपको बताया ना ये कि 90 डिग्री का कोण है। अभी पीछे क्वेश्चन गया अपना, जो जाके देखना पीछे के क्वेश्चन में, तो ये सेंटर पंच होगा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब ये 116 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि इस प्रकार के पंचों का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। अब फाइन मार्किंग बोले तो बहुत ही बारीक निशान लगाने के लिए हैं। सेंटर पंच थोड़ा मोटा लगाता है, और सेंटर पंच इसलिए थोड़ा मोटा लगाता है कि थोड़ा जगह हो जाता है ना वहाँ पे, तो आप क्या होता है ड्रिल वगैरह की बिट की नोक भी रख के इजीली वहाँ पे होल कर सकते हो। जबकि ये फाइन मार्किंग बोले तो एकदम स्वच्छता के साथ बारीक मार्किंग के लिए। तो आप जानते हो कि 30 डिग्री का जिसका कोण बनता है वो कौन सा पंच कहलाता है? तो ये पंच अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा इसलिए बाद में, तो मैं अभी नहीं कह सकता कि आपको आना चाहिए ये, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तभी मैं आपसे कहने का अधिकार रखूँगा। तो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने टेस्ट पेपर तैयार कर दिया तो मैं यहाँ आपको क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो 116 में आपका ये प्रिक पंच होता है, याद रखना। ये प्रिक पंच जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये याद रखो आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन मार्किंग के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जिसका पंच का कोण नोक जो होता है वो 30 डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है आपका। इसका जो ये पॉइंट होता है, जो पॉइंट कोण होता है वो होता है, इसका एंगल 30 डिग्री का होता है ना। किसी भी चीज़ का एंगल है, जैसे ये उसकी पॉइंट है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर इसका भी माप ले सकते हैं, इसका नहीं ले सकते तो इसका ले सकते हैं। ये दोनों आमने सामने का बराबर ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाए गए वी ब्लॉक में लेवल भाग बी का क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है ये बोल रहा है। तो हमने आपको अच्छे से बताया था, ये पढ़ाया भाई मैंने आपको, और इतना अच्छे से पढ़ाया है कि बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम है ना, चित्र के साथ ही एकदम बना के रखा हुआ है मैंने पेन से आपके लिए, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ही बना के रखा था मैंने, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो बी, ये जो ग्रूव है, ये जो ग्रूव है, ये वाला ग्रूव भी बी है, ये इसी को बता रहा है ये क्या काम आता है, नहीं ये कहना चाह रहा है ये कि इसका क्या उद्देश्य है। तो आप जानते हो कि इसका क्लैंपिंग करने का उद्देश्य होता है। एक क्लैंप यहाँ लगता है इस तरीके से, और एक इसका पैर यहाँ लगता है, और यहाँ पे एक बोल्ट होता है बड़ा सा, जो किसी भी जॉब को यहाँ दबा देता है, और यहाँ से क्या उसको टाइट करके क्लैंप करके टाइट कर दिया जाता है। तो इस काम के लिए आता है क्लैंपिंग करने के लिए जॉब को। ये इस तरह से उसकी टांगें होती है क्लैंप की हैं। तो जाहिर है कि आप समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। चित्र में किस प्रकार का विभुलक दर्शाया गया है। अब ये आपको दे देगा, चित्र पूछेगा कौन सा विभुलक है, तो ये डबल ग्रू एंडेड है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके देखिए वहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जो पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, आप विश्वास मानो, अच्छे से जाके वहाँ से पढ़ो और देखो, या कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के देख लो और फिर मेरी उस थ्योरी से मिला लो आप, है ना। तो 118 में बी, सिंगल लेवल और डबल ग्रू। तो सिंगल लेवल से क्या तात्पर्य समझो, यहाँ ये लेवल ये एक ही है, नीचे नहीं दिया इसके अंदर, लेकिन ग्रू 2 दे दिया, एक ग्रू ये दे दिया आपका, ग्रू यानी खांचा, और दूसरा ये दे दिया। लेकिन लेवल आपका क्या है यहाँ पे, लेवल आपका यहाँ पे सिंगल ही है, क्योंकि किसी किसी ब्लॉक में आपने देखा ना वो यूँ रहता है, फिर यूँ आता है, फिर यहाँ पे तो ग्रू बनता ही है इस तरह से, जो भी ग्रू हो सिंगल वाला, फिर नीचे जाके ऐसे भी एक ग्रू बनता है। तो ये डबल लेवल होता है, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, तो ये डबल लेवल वाला होता है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ प्लेन है, सपाट है, एकदम समतल है, लेकिन यहाँ है तो ये सिंगल लेवल है। तो सिंगल लेवल भी ब्लॉक है ये भी ब्लॉक सिंगल लेवल है, और ग्रू 2 है, 1 और 2 मैंने आपको यहाँ बताया है। इसलिए ये कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा। ये बी आंसर आपका 118 का राइट हो जाएगा। हैं, आगे की ओर चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखें जरा। लीजिए, इतना समझाने के बाद अगला क्वेश्चन तो आपका वही आ गया जो मैं अभी समझा रहा था आपको। देखिए ये किस प्रकार का वी ब्लॉक है, चित्र में किस प्रकार का वी ब्लॉक दर्शाया गया। तो देखिए लेवल की बात करते हैं, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये हैं, तो ये तो डबल लेवल हो गया, और गुरु तो एक ही है इसमें भाई, एक हैं, क्योंकि उसमें 2 थे। अब इसको मत दूसरा गिन देना, ये एक ही है, इस साइड से भी एक ही है ना, और इस साइड से भी एक ही है, तुम एक और इसको 2 बोल दो, हैं, ऐसा नहीं होता, ये एक ही है, ठीक। और दूसरा बना होता तो वो इधर होता, जो अभी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल गुरु, सी आंसर राइट होगा इसका, हैं। 119 का आंसर आपका सी राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोग ये देख के समझ लेना आप लोग अच्छे से, हैं। आगे की ओर चलते हैं। ये इस मतलब मॉडल पेपर, ये जो आपके लिए मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए हैं, इसका ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा 120 नंबर का आज का। तो ये आपका देखिए ट्रेमल है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, ये आपका ट्रेमल है, हैं। इसको अगर हम सेंटर मान के स्थिर कर देते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं और इसको राउंड घुमाते हैं, तो इस तरीके से ये बड़ा सा वृत्त का निर्माण करता है, यूँ हैं। तो बड़े वृत्त के लिए यूज़ करते हैं इसका। तो चित्र में दर्शाए गए उपकरण के द्वारा बड़े चाप एवं वृत्त खींचे जाते हैं, पहचान कीजिए। तो ये कौन सा उपकरण है, ये ट्रेमल है। ये तो तीसरी बार आ गया आपके, हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपके जो मार्किंग टूल्स हैं उनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मार्किंग टूल्स ही अपना हमारा टॉपिक भी चल रहा था, और मापक औजार पढ़ा चुका था मैं, तो ये मार्किंग चल रहा था, और इसी के आधार पे हमने, इसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी आपके सेट किए हैं कि टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो 120 में आपका जो आंसर है, 120 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो बी राइट होगा आपका, ये मैंने बता दिया है। तो आज तक की वीडियो में ये 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो इनको अच्छे से देखें, पढ़ें, और इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में। यानी या तो मैं आपके लिए एक थ्योरी पार्ट लाऊंगा या अगला मॉडल पेपर लाऊंगा। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम की तरफ भी देखना है, कई वैकेंसी आ रही हैं उनकी तरफ भी देखना है, और चैनल मैंने नया क्रिएट किया है, तो मैं जैसी सुविधा बन पाती है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वर्किंग कंटिन्यू हो रही है। इसलिए आप यहाँ पर अध्ययन करें और क्वेश्चनों को याद करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। और एक काम आप करें कि इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, कि मैं चाहता हूँ कि देखिए जो इन विद्यार्थियों को कोचिंग की दिक्कत होती है, या वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कहीं काम करते हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं देखिए, जो इकोनॉमिकल कंडीशन से भी परेशान हैं, या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, तो वो काम भी करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा मुकाम पाने के लिए मेहनत करते हैं वो, हैं, ताकि हम भाई पढ़ाई भी हो जाए हमारी, हम अच्छी सफलता हासिल कर लें। ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं, और मैं उनके लिए बहुत सहयोगी बनना चाहता हूँ। मैं उनको, ऐसे विद्यार्थियों को मैं बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ जो स्ट्रगल करके मुकाम हासिल करते हैं। मेरी नज़र में देखिए ऐसे इंसान की बहुत वैल्यू है, हैं। तो मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैंने ये चैनल जहाँ तक क्रिएट किया था,
और मैं अपना पूरा एफ़र्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सुझाव दिया करें, या दे भी सकते हैं, एक ही बात है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि उन्हीं विद्यार्थियों के सहयोग के लिए, ऐसे बहुत विद्यार्थी हमारे देश के अंदर हैं, तो उन्हीं के सहयोग के लिए मेरा एक और चैनल चलता है, गतिमान IQ स्टडी। ध्यान से सुनिए, गतिमान IQ स्टडी, जहां एकदम फ्री क्लास कराई जाती है, मैथ साइंस ऑल कॉम्पिटिटिव क्लास कराई जाती है। आपकी ITI होने के बाद, या जो भी भाई हैं या बहनें हैं जिनका भी हो गया है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो रीट की हो, पटवार की हो, या किसी भी ड्राइवर लोको पायलट की हो, टेक्नीशियन की हो, भेल सेल NMDC एवरग्रीन कुछ भी हो, हैं तो कुछ भी हो, एवरीथिंग, तो सबकी तैयारी वहाँ कराई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सीधे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सारे मैटर को देखें। आपको इतने अच्छे मटेरियल मिलेगा कि पूछिए मत। तो आप सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ, हैं, और आप मेरा साथ दें ताकि हम मिलकर एक अच्छा कार्य कर सकें, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।